प्लेनेट पर ढेरों विशालकाय जानवरों का आना जाना हुआ। कई बड़े जीव लाखों सालों तक इस धरती पर राज करते रहे। डायनासोर से लेकर टाइटेनोबोआ जैसे विशालकाय जानवरों का इस दुनिया में बसेरा हुआ करता था, जो अपने अपने टाइम के ताकतवर और खतरनाक जानवरों में जाने जाते थे। लेकिन क्या आपने गॉडजिला के बारे में सुना है? एक पहाड़ जैसा विशालकाय मॉन्स्टर जिसके आगे कोई भी टिक नहीं सकता। सोचो जरा, क्या होगा अगर गॉडजिला जैसे मॉन्स्टर का सामना टाइटेनोबोआ से हो? किसकी होगी जीत और कौन किस पर भारी पड़ेगा? ये जानने से पहले होश उड़ा देने वाली इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। पहले जानते हैं टाइटेनोबोआ के बारे में। लाखों साल पहले इस धरती पर राज करने वाला एक लौता जीव और कोई नहीं बल्कि टाइटेनोबोआ ही था। दरअसल इसके आकार की वजह से इसे किंग माना जाता था, जो कि डायनासोर के खत्म होने के बाद अस्तित्व में आया था। धरती पर सांप की ऐसी प्रजाति शायद ही आपने कभी देखी होगी, क्योंकि ये सांप कई मिलियन साल पहले विलुप्त हो चुके हैं। बोआ फैमिली से बिलोंग करने वाले ये सांप जहाँ से भी गुजरते थे, आसपास का माहौल पूरा कांप उठता था। हालांकि ये सांप आकार में बहुत बड़ा हुआ करता था, लेकिन इनमें जहर नहीं पाया जाता था, बिल्कुल आज के एनाकोंडा के तरह। लेकिन एक बात बता दूं, भले ही एनाकोंडा और टाइटेनोबोआ सांप के ही प्रजाति से बिलोंग करते हैं, लेकिन इन दोनों में काफी ज्यादा अंतर है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि टाइटेनोबोआ के सामने एनाकोंडा की कोई हैसियत नहीं। अब भले ही टाइटेनोबोआ डायनासोर जैसे प्राणियों को धूल चटाने की हिम्मत और ताकत रखता हो, लेकिन वो कहते हैं ना, हर बाप का एक बाप होता है। तो जब टाइटेनोबोआ का सामना दानव रूपी गॉडजिला से होगा, तब क्या होगा? चलिए अब जानते हैं गॉडजिला के बारे में। पहाड़ जैसे साइज का ये मॉन्स्टर किसी की भी नींद उड़ाने के लिए काफी है। दुनिया में इससे बड़े जीव की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हालांकि ये जीव खुद एक कल्पना ही है, लेकिन ये जीव क्या कुछ कर सकता है, फिल्मों में इसके कारनामे देखकर आपको अंदाजा लग ही गया होगा। गगनचुम्बी इमारतों से भी ऊंचा ये जानवर दानव को भी फेल कर सकता है। जरा सोचिए, करीब 400 फीट लंबा ये जानवर कितना खतरनाक हो सकता है। वैसे अगर आपने गॉडजिला मूवी देखी है तो आपको ये पता ही होगा। अगर ये मॉन्स्टर वास्तव में होता तो इससे पंगा लेने का सोचना भी कल्पना जैसा ही होता। गॉडजिला के शरीर में पाए जाने वाले ये नुकीले कांटे जैसे शेप इसे बदसूरत के साथ साथ और भी ज्यादा खतरनाक बनाता है। साथ ही ये अपने मुंह से एटॉमिक ब्रेथ छोड़ता है, जिससे बच पाना किसी के लिए भी नामुमकिन है। इसलिए इस क्रिएचर को हराने का सपना देखना भी एक सपना ही है। अगर ये क्रिएचर वास्तव में होता तो ये सच में अजय होता। लेकिन क्या ये दुनिया के सबसे बड़े सांप टाइटेनोबोआ को हरा पाता? अगर हाँ, तो टाइटेनोबोआ गॉडजिला से कैसे भिड़ता? चलिए जानते हैं दोनों के बीच का घमासान युद्ध आखिर कितना दमदार होता। देखिए, मैं आपको साफ साफ बता दूं कि गॉडजिला के सामने टाइटेनोबोआ एक दूध पीते बच्चे समान है, जिसे गॉडजिला चुटकियों में हरा सकता है। क्योंकि गॉडजिला इतने विशाल आकार का है कि टाइटेनोबोआ उसे चाहकर भी पूरा लपेट नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा टाइटेनोबोआ गॉडजिला के शरीर के बस एक ही हिस्से पर कब्जा कर पाएगा। जहां एक टाइटेनोबोआ एक 5 मंजिले मकान के बराबर हुआ करता था, वहीं गॉडजिला दुनिया की ऊंची से ऊंची इमारतों को पार कर जाता है। और गॉडजिला के पत्थर जैसे शरीर पर टाइटेनोबोआ का कोई भी वार काम नहीं कर सकता, और न ही टाइटेनोबोआ गॉडजिला को निगल सकता है। साथ ही गॉडजिला के पीठ के ये नुकीले पहाड़ जैसे आकृति टाइटेनोबोआ को घायल करने के लिए काफी है। और तो और टाइटेनोबोआ के पास गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ से बचने का भी कोई उपाय नहीं है। एटॉमिक ब्रेथ से गॉडजिला टाइटेनोबोआ को चुटकियों में राख कर सकता है। लेकिन गौर करने वाली बात तो ये है कि दोनों में से कोई भी प्राणी वास्तव में है ही नहीं। जहां टाइटेनोबोआ एक विलुप्त प्राणी है, वहीं गॉडजिला एक काल्पनिक प्राणी है। इसलिए दोनों में युद्ध कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर ऐसा कभी होता तो गॉडजिला ही जीतता और टाइटेनोबोआ का एक तरफा हार होता। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।